Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Okay, we know that we have started the chapter first D. Name of the chapter is dimension analysis, and we start the dimension formula of some physical quantity. Okay, हमने कुछ dimension formula को study कर लिया था. आगे हम 16th डिमेंशन फॉर्मूला स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने डिमेंशन फॉर्मूला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है. हमने एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सभी का डिमेंशन फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन. बच्चे, जो नेक्स्ट सरफेस टेंशन मैंने बताया आपको, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ. जो सरफेस टेंशन है ये किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी लिक्विड मिनिमम एरिया, सरफेस एरिया गेन करने की कोशिश करता है. ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ. मैंने आपको बताया था फोर्स का जो फॉर्मूला है, डिमेंशन फॉर्मूला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लेना. ऑलवेज आपके माइंड में होना चाहिए. फोर्स का डिमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T रेस्ट पावर -2. ओके, और लेंथ का होता है L. अब देखो इसको सोल्व करके L से L कैंसिल हो जाएगा. m रेस्ट पावर 1, L रेस्ट पावर 0, T रेस्ट पावर -2. ये किसका डिमेंशन फॉर्मूला आ गया? सरफेस टेंशन का. ठीक है, देखो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इसलिए सरफेस टेंशन की ऐसे सिस्टम में यूनिट आ गई किलोग्राम पर सेकंड का स्क्वायर. ओके, मैंने आपको बताया था फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और लेंथ की होती है ऐसे सिस्टम में मीटर. इसलिए जो यूनिट होती है उसको फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं. एक तो हम डिमेंशन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में, किलोग्राम मीटर सेकंड की फॉर्म में. एक हम इस फॉर्मूले से भी यूनिट ड्राइव कर सकते हैं. जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर, इसकी आगे न्यूटन पर मीटर. ओके, नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी का मतलब होता है कोई भी लिक्विड होता है उसका जो सरफेस होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है. सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला जो एनर्जी का होता है सिंपल वो ही आएगा. सरफेस एनर्जी का होता है कोई भी जो सरफेस होता है लिक्विड का उसकी जो एनर्जी ऑफ फ्री सरफेस. ठीक है, जो मतलब कि सरफेस फ्री होता है उसकी एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी. ओके, मैंने आपको बता दिया था एनर्जी का फॉर्मूला होता है m1 L स्क्वायर T रेस्ट पावर -2. इसलिए ये ही सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आ गया. और एनर्जी की यूनिट होती है ऐसे सिस्टम में जूल. मैंने पहले बताया आपको, एक तो हम जो मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है उससे यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं डायरेक्ट. एक जो डिमेंशन फॉर्मूला होता है मास, लेंथ और टाइम की यूनिट पुट कर सकते हैं. ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आ गया इसके बेस पे सरफेस एनर्जी की यूनिट होएगी जूल, और इसके बेस पे होएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट बच्चे डिमेंशन फॉर्मूला है फोर्स कांस्टेंट. ओके, फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का फॉर्मूला आ गया m1 L1 T रेस्ट पावर -2. डिस्प्लेसमेंट का हो गया L से L कैंसिल हो गया. फोर्स कांस्टेंट का डिमेंशन फॉर्मूला आ गया m1 L0 T रेस्ट पावर -2. ठीक है, और यहां से इसकी यूनिट हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगी? फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर. डिस्प्लेसमेंट अपॉन में है इसलिए इसकी यूनिट आ गई पर मीटर. नेक्स्ट बच्चे 19th डिमेंशन फॉर्मूला है थ्रस्ट. ये फोर्स के इक्वल होता है. जो फोर्स का डिमेंशन फॉर्मूला आएगा वो इसका आएगा m1 L1 T रेस्ट पावर -2. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, इसलिए इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन. नेक्स्ट है टेंशन. ठीक है, टेंशन का फॉर्मूला भी वो होता है जो फोर्स का होता है. ठीक है,
फोर्स का होता है M1 L1 T रेज़ पावर -2। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसलिए टेंशन की यूनिट भी आ जाएगी न्यूटन। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस को भी हम प्रेशर बोलते हैं, मतलब कि हम किसी बॉडी पे कितना दबाव डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस और प्रेशर। बच्चे ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ तो आपने 9th क्लास में डिस्कस की होगी, ठीक है, स्टडी की होगी। कुछ में आपको जब इसका सिलेबस होएगा ना, नेक्स्ट मतलब कि चैप्टर 2nd 3rd 4th यूनिट होएगी, मैं तभी आपको सभी का मीनिंग बताऊंगी, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट तो जस्ट आपको समझाने के लिए है यूनिट क्या होता है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे तो आपने देखना है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर देना है और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। यहाँ पे आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी फर्स्ट यूनिट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, डेफिनेशन तो आगे जाके यूनिट्स में आएगी। देखो ऊपर पावर 1 है m रेस्ट पावर, इसलिए m रेस्ट पावर आ गया 1। लेंथ 1 है, अपॉन में 2 है, ऊपर जाके हो गया भी -2, 1 -2 -1 आ गया, t रेस्ट पावर -2। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की मीटर, एरिया पौंड में है इसलिए आ गई पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चे डायमेंशन फॉर्मूला है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे हमारे पास कोई भी मान लो इलास्टिक है, उसको हमने टेस्ट किया, मतलब कि उस पे फोर्स लगाया, उसके डायमेंशन चेंज होंगे, ठीक है। इसलिए स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। देखो डायमेंशन मतलब कि अगर 1D में है तो ऊपर भी 1 होएगा, ठीक है। मान लो कोई भी इलास्टिक है वो 1D में होएगी ना, और अपॉन में भी लेंथ होएगा, ठीक है। लेंथ से लेंथ कट गया, इसलिए स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया m रेस्ट पावर 0, l रेस्ट पावर 0, t रेस्ट पावर 0। इसके कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। ये तो मैंने आपको 1 डायमेंशन में 1D में बॉडी की एग्जांपल लेके आपको समझाया है। अगर बॉडी मान लो 2D में है तो ऊपर एरिया हो जाएगा, नीचे भी एरिया हो जाएगा। मान लो बॉडी 3D में है, ठीक है, ऊपर भी वॉल्यूम हो जाएगा, अपॉन में भी वॉल्यूम हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं स्ट्रेन की ना तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना ही यूनिट। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैंने पहले आपको बताया स्ट्रेन का ना तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना ही यूनिट, ठीक है। स्ट्रेस का होता है m1 l रेस्ट पावर -1 t रेस्ट पावर -2। ये देखो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए इसकी भी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट बच्चे है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ओनली डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा m रेस्ट पावर 0, l रेस्ट पावर 1, t रेस्ट पावर 0। इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर। अब बच्चे देखो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये आपकी 5th यूनिट में है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मैं फर्स्ट यूनिट में तो नहीं आपको सारा सिलेबस करवा सकती, ठीक है। इसलिए फर्स्ट यूनिट हमें क्या सिखाती है, सिर्फ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब आप 11th क्लास करोगे ये सभी का मीनिंग सिलेबस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। मास का L होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या होता है L, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, t रेस्ट पावर 0। अब देखो इसकी यूनिट क्या आएगी, मास की होती है किलोग्राम और लेंथ की होती है मीटर, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब तक हमने 25 डायमेंशन फॉर्मूला स्टडी कर लिए हैं। मैं आपको मैक्सिमम बच्चे 10 और करवाऊंगी, ठीक है। बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, मतलब कि जो बुक में लिखे हुए हैं राइट किए हुए हैं वो सारे +1 और +2 सिलेबस के हैं, ठीक है। बाकी मैं तब कराऊंगी जैसे जैसे हम सिलेबस करेंगे, जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू जैसे हमारा चैप्टर आएगा अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में हमने सिर्फ जस्ट
सीखना है भी हम डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट को कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको रफ नोटबुक पे सोल्व करके देखना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना। ओके, हैव ए नाइस डे।